हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 7 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 161 टू 170 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, केंद्र O और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में केंद्र के दोनों ओर दो समानांतर जीवाएं खींची जाती है ना। तो एक सर्कल बनाते हैं, आपका सर्कल है। ओके फ्रेंड, सेंटर के दोनों साइड, ये सेंटर है फ्रेंड। बोला जा रहा है क्या कि सेंटर के दोनों ओर दो समानांतर जीवाएं खींची जाती है ना। तो दो समानांतर जीवा ड्रॉ कर लेते हैं। एक आपका ये है, दूसरा ये है, ठीक है। और बोला जा रहा है इनका जो रेडियस है 13 सेंटीमीटर। ओके चलो, ये आपका जीवा पी क्यू है और ये आपका आर एस है। क्लियर है। इनका रेडियस 13 सेंटीमीटर है फ्रेंड, तो रेडियस बना लो। ये रेडियस है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर का है। क्लियर है। और यदि एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, देखना एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी दिया है 17 सेंटीमीटर। चलो 17 सेंटीमीटर लगा लेते हैं। ये आपका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का 17 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड। ये आपका 17 सेंटीमीटर है। ये आप ए पॉइंट लेट कर लो, ये आपका बी हो गया, ठीक है। और ये तो आपका ओ है ही। फाइंड करना है क्या फ्रेंड, दोनों जीवाओं की लंबाई में अंतर ज्ञात करना है ना। तो देखो एक जीवा तो आपका है 10 सेंटीमीटर का, तो दूसरा फाइंड करना है। एक आपका 10 है तो ये 5 में बट जाएगा। सपोज कर लो आपका आर एस 10 है ना, तो ये 5 में बटेगा। क्लियर है। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ओके ओके फ्रेंड, अब देखो ये पूरा ही लेंथ यहाँ से यहाँ तक जीवा के बीच की दूरी कितना है, 17 सेंटीमीटर है ना। क्लियर है। अब ये देखो आपका ये 5 सेंटीमीटर है, इसका हाइपोटेनस 13 है, तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं ना। 12 हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से, ये 12 हो जाएगा, होगा ना। 5, 12, 13, ये ट्रिपलेट सबको पता होगा है ना। तो आपका यहाँ पे 12 सेंटीमीटर इसका परपेंडिकुलर आ गया। टोटल लेंथ कितना है फ्रेंड, 17 है ना। टोटल 17 है, तो ये लेंथ निकाल सकते हैं ना यहाँ से यहाँ तक। 17 माइनस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ये 5 हो जाएगा फ्रेंड। तो 5, 13 है ये, तो ये 12 हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से। ये 12 है फ्रेंड, यहाँ तक 12 है, तो ये भी आपका 12 होगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होता है। क्लियर है। बस हो गया। आपका दूसरा जीवा कितना हो गया, 12 + 12 24। ओके, दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है। ओके, तो 24 माइनस सेकेंड जीवा कितना है फ्रेंड, ये यहाँ से यहाँ तक आपका 10 है ना, 10 कर लो। दैट मीन्स आपका 14 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। अंतर ही पूछा जा रहा था। क्लियर है। ऑप्शन सेकेंड, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 161 है फ्रेंड, है ना, इसको 161 कर लो। वन 161 है ये। ओके 162 है ना, ये 162 होगा, 161 तो हो गया, ठीक है। चलो इसको 162 कर लो। ओके फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, AC किसी वृत्त का व्यास है, ठीक है। सर्कल बना लो, ये आपका एक सर्कल है।
ठीक है फ्रेंड, इसमें बोला जा रहा है क्या कि AC किसी वृत्त का व्यास है, तो AC ड्रॉ कर लेते हैं, डायमीटर, ये आपका डायमीटर हो गया। ओके, A और C। यहाँ तक क्लियर है। वृत्त जो वृत्त के दो अर्ध वृत्तों में विभाजित करता है, ठीक है। एक अर्धवृत्त की जीवा AD है, ठीक है। ये दो अर्धवृत्त में डिवाइड हो गया फ्रेंड, तो एक का जीवा बता रहा है क्या कि AD है। एक जीवा बना लेते हैं, ये आपका AD एक जीवा है, E और D, क्लियर है। ED AC के समानांतर है, ठीक है। ये बोला जा रहा है ये इसके पैरेलल है फ्रेंड, ओके। और नेक्स्ट बोला जा रहा है B दूसरी अर्धवृत्त में वृत्त की परिधि पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक पॉइंट है फ्रेंड, ये B पॉइंट है, क्लियर है। और एंगल CBE 75 है, ये ध्यान देना, एंगल CBE बनाना होगा। यहाँ पे सेंटर है आपका, सपोज कर लो यहाँ पे आपका सेंटर है, ओके। ये आपका सेंटर है, सेंटर आप O कंसीडर कर सकते हो, चलो ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से आपको एंगल ये बनाना है CBE, अच्छा ठीक है, बना लेते हैं CBE। ये CB हो गया और ये आपका एंगल बन गया जो गिवन है आपका 75, ये एंगल आपका 75 गिवन है, ठीक है फ्रेंड। पूछा जा रहा है CED, ये एंगल पूछा जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो इसको भी बना लो, ये एंगल पूछा जा रहा है आपका, एंगल क्या आपका, एंगल CED। देखो कैसे निकालेंगे इसको, एक काम और करते हैं, इसको भी मिला लो आप, AB को भी मिला लेते हैं, ठीक है। अब देखना है, एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री का एंगल है फ्रेंड, तो इसके कारण यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल है ना, ये आपका 90 डिग्री बनेगा, है ना, ये 90 डिग्री बनेगा फ्रेंड। और ये एंगल तो आपका 75 है, ये 75 है और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 90 से हम लोग 75 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये 15 हुआ। अब देखना, एक चीज़ समझना, यहाँ पे ये 15 है फ्रेंड, ओके, ये 15 है। और इस बेस पे, BC बेस पे, अगर एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करना, ये BC बेस, इस पे बना हुआ एंगल देखो, सर्कमफ्रेंस पे एक एंगल आपका ये है और एक एंगल आपका ये है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो इसको आप x कंसीडर कर लो, तो ये भी आपका x हो जाएगा, क्लियर। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए, क्यों, क्योंकि सेम बेस पर बना हुआ है BC पे, ठीक है, ओके फ्रेंड। अब एक काम करते हैं, इसको y कंसीडर कर लेते हैं, ओके। अब ये देखो, यहाँ देखना, ये आपका पैरेलल लाइन था, AC पैरेलल है फ्रेंड, है ना, और ये ट्रांसवर्स लाइन है कि नहीं, और ये इसके पैरेलल था ना, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा कि नहीं, होगा, क्लियर है। तो देखो, अगर ये एंगल 15 और एंगल x दोनों इंटरनल एंगल है, तो ये दोनों का सम ये एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल है ना, ओके। ये दोनों इंटरनल एंगल के इक्वल, सम के इक्वल होगा ये एक्सटर्नल एंगल, तो ये हो जाएगा आपका x + 15, और ये x + 15 होगा, समझना, x + 15 होगा फ्रेंड। तो ये एंगल किसके इक्वल है ना, अल्टरनेट एंगल से आपका ये एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है ना। तो ये पूरा एंगल कितना फ्रेंड, x + y, है ना, x + y, बस इक्वल कर लो, x + 15 = x + y, बस यहाँ से आपको निकालना है y, क्योंकि यही फाइंड करना है।
एक से एक्स कैंसिल हो गया, वाई इक्वल टू आपका 15 डिग्री करेक्ट आंसर है। और यही आपका था CED, है ना, 15 डिग्री। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। ओके फ्रेंड, ये एंगल था आपका एंगल CED इक्वल टू 15 डिग्री। क्लियर है? देखो इसको y कंसिडर किए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन समझना। और ये अल्टरनेट एंगल से मैंने किया फ्रेंड, इक्वल ना, इसको अल्टरनेट एंगल से मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ये कैसे हुआ? अल्टरनेट एंगल से। क्लियर है? 163 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास AB है, ठीक है। सर्कल बना लो एक, ये आपका सर्कल है। ओके फ्रेंड, इसमें आप AB एक व्यास बना लो। ओके, ये आपका डायमीटर है AB, A और B ये इसका डायमीटर है। क्लियर है? इसका सेंटर O है, यहाँ पे सेंटर है O। AB के दोनों ओर वृत्त पर दो बिंदु C और D है। ओके, यहाँ पे एक बिंदु है फ्रेंड, अब आपका एक यहाँ पे है C और D, लगा लो C और D। ये आपका C हो गया, यहाँ पे आपका D हो गया, ठीक है। इसको मिलाते हैं, ये और इसको मिला लो फ्रेंड, इसको भी मिला लो, ठीक है। गिवन क्या आपका क्वेश्चन में? गिवन है आपका CAB 52, CAB ये एंगल गिवन है आपका 52 डिग्री। ABD ये एंगल गिवन है आपका क्या है? 47, है ना। CBD ये एंगल पूछा जा रहा है, पूरा ही एंगल फ्रेंड, ये पूरा एंगल पूछा जा रहा है। और CAD ये पूरा एंगल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, एंगल CAD माइनस एंगल CBD पूछा जा रहा है। देखो समझना कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा? ये देखो 180 डिग्री बन रहा है ना यहाँ पे, है ना, इसकी वजह से यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल में देखो, एक ट्रायंगल ऊपर वाला ABC में आपके पास दो एंगल है, ये 90 डिग्री है फ्रेंड, तो ये एंगल निकाल सकते हैं ना। क्या हो जाएगा? 90 है 50 है, तो ये दोनों का सम 90 होगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 से, तो 90 माइनस, या ऐसे कर लो 180 माइनस 90 प्लस 52 कर सकते हैं ना। ओके, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस का 142। क्लियर है? और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू आ जाएगा आपका 38 डिग्री, 38 आएगा, तो ये आपका 38 निकल गया, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज़ ये 90 है आपका, इसको भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। ये देखो ये 90 है, तो ये दोनों का सम 90 डिग्री है, ऐसे कर लो, या 180 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो 47 सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 से, तो ये वैल्यू आएगा आपका 43, ठीक है। ये 43 आएगा, बस हो गया। अब एक काम करना है, ये एंगल निकालना है, ये एंगल दोनों का सम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 52 और प्लस 43 डिग्री, ऐड करोगे तो ये वैल्यू 95 होगा। अब यहाँ पे सम करना है, यहाँ पे ये एंगल निकालने के लिए 38 डिग्री प्लस 47 डिग्री, ओके, सम करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड आपका 85 डिग्री। बस लगा लो, यहाँ पे डिफरेंस निकालना है इनका और इनका, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ CAD माइनस एंगल CBD। CAD कितना है फ्रेंड? CAD आपका 95 है और CBD आपका 85 है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 10 डिग्री, और यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, 10 डिग्री। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ओके फ्रेंड, वन 164 नंबर क्वेश्चन समझना। केंद्र O वाले एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी हैं, ठीक है। एक सर्कल बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ये आपका एक सर्कल है, ओके। इसमें दो कोड है फ्रेंड, ए बी और सी डी, ठीक है। ए बी कोड बनाओ और उसको बढ़ाना है कहाँ तक फ्रेंड, पी तक। सॉरी, आपका ए बी कोड है, ये आपका सी डी कोड है। इस पॉइंट तक बढ़ाना है, तो ये पॉइंट मिलता है पी पे, पी पॉइंट है आपका। ये आपका ए बी कोड है, ये आपका सी डी कोड है, ओके फ्रेंड। और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ए बी और सी डी पी पर मिलती है, क्लियर है। और ए डी व्यास है फ्रेंड, ए डी डायमीटर बताया है, तो डायमीटर बना लेते हैं। ए डी डायमीटर है, इसको मिला लो तो ये आपका डायमीटर हो गया। डायमीटर है तो यहाँ पे आपका सेंटर होगा ओ, है ना। अब बोला जा रहा है क्या फ्रेंड, आपका डी पी ए, डी पी ए ये एंगल गिवन है ना 35 डिग्री। देखो यहाँ पे, अच्छा डी पी ए, डी पी ए, डी, अच्छा डी ए पी है ना, डी ए पी ये आपका 27 है। अच्छा एक मिनट, ए पी डी, ए पी डी, ठीक है। ये एंगल आपका गिवन है, यहाँ पे देखना, ये आपका ए पी डी 35 है, ये 35 है। और यहाँ पे डी ए पी, डी ए पी ये एंगल आपका 27 है। अच्छा ठीक है, अब ठीक है, ये 27 है। एंगल डी बी सी, डी बी सी, एक काम और करना होगा आपको, इसको मिला लो, ठीक है। ये डी बी सी इसको भी मिला लो, तो आपका ये एंगल गिवन है, आपका ये एंगल गिवन है फ्रेंड, आपका गिवन नहीं, फाइंड करना है डी बी सी, ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल है आपका एंगल डी बी सी, कैसे फाइंड करेंगे समझना। अब एक चीज़ नोटिस करना, ये आपका सेम बेस है, इस कोड से बना हुआ एंगल सर्कमफ्रेंस पे इक्वल होगा। एक एंगल आपका 27 है और इसी कोड पे बना हुआ एक और एंगल यहाँ पे 27 होगा, इक्वल होता है ना ये, ठीक है। यहाँ तक 27 हो गया। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये आपका 90 डिग्री बनेगा फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल फाइंड करना है। अब देखो ये ट्रायंगल में देखो सी बी पी में, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ट्रायंगल सी पी बी में आपका पास दो एंगल पता है 27 और 35, ओके। तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ओके। ये पूरा एंगल हो जाएगा 180 माइनस 62, 35 प्लस 27 करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 180 डिग्री माइनस 35 प्लस 27, है ना, इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये निकल जाएगा 180 और ये हो जाएगा 62 होगा ना, 62 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल आपका निकल जाएगा 118 डिग्री, ठीक है। ये पूरा एंगल आपका 118 निकल गया, क्लियर है। और यहाँ तक आपका 90 है फ्रेंड, ये 90 है और ये पूरा आपका 118, तो ये एंगल कितना निकल जाएगा बीच वाला, कर सकते हैं 118 माइनस 90 कर लो, ओके। तो ये एंगल आपका 28 डिग्री का निकलेगा और यही आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया होगा, ऑप्शन फर्स्ट, ओके फ्रेंड। सिंपल सा क्वेश्चन था, 28 डिग्री करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन 165 नंबर क्वेश्चन समझना, ये भी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। ये सर्कल है,
केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा ए बी है, ठीक है। एक जीवा बना लेते हैं, कोड बना लेते हैं फ्रेंड। ए बी कोड है आपका, ओके। इसका सेंटर है ओ, यहाँ पे सेंटर लगा लो, आपका सेंटर ओ है, ओके फ्रेंड। एक काम करते हैं, यहाँ से आप इसका रेडियस बना लो, क्लियर है। ए बी ओ, ये अगर ए बी आपका ये कोड था, ये आपका सेंटर ओ है, तो ए बी ओ ये एंगल आपका 50 गिवन है, ये 50 गिवन है फ्रेंड, और ये रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? समबाहु त्रिभुज, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये भी आपका 50 हो जाएगा, ये 50 होगा फ्रेंड। तो अंदर वाला ये एंगल 80 हो जाएगा, क्योंकि सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल का, 80 होगा। तो ये बाहर वाला एंगल फ्रेंड, ये बाहर वाला एंगल कितना होगा? 360 से हम लोग 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 280 डिग्री, ये बाहर वाला ट्रायंगल एंगल निकल गया। पूछा जा रहा है ए सी पी, सी एक बिंदु है, यहाँ पे एक सी बिंदु है फ्रेंड, देखो यहाँ पे एक सी पॉइंट है, क्लियर है। तो इसको भी मिला लेते हैं, और इसी एंगल के बारे में पूछा जा रहा था। ये सी है, ये एंगल पूछा जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। कैसे निकालेंगे ये एंगल ए सी बी। अब ये आपका सेंटर का एंगल है 280 डिग्री, है ना। तो ये परिधि पर का एंगल क्या होता है फ्रेंड? सेंटर पर के एंगल का हाफ होता है ना। तो 280/2 कर लेंगे, काट लो इसको, तो 140 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, ओके। ऑप्शन 4 क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन 166 नंबर क्वेश्चन समझना। केंद्र ओ वाले एक वृत्त में पी क्यू और क्यू आर दो जीवा इस प्रकार है कि एंगल पी क्यू आर 118 डिग्री है, तो ओ पी आर का माप पूछा जा रहा है। एक आपका ये सर्कल है, ठीक है फ्रेंड, समझना, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपका पी क्यू और क्यू आर दो जीवा हैं, ठीक है। पी क्यू और क्यू आर मतलब क्यू कॉमन पॉइंट है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर क्यू कंसीडर करते हैं, ये क्यू है फ्रेंड, तो यहाँ से एक जीवा आप पी क्यू बना लो, ये आपका पी क्यू हो गया, और यहाँ से आपका एक और क्यू आर हो गया, ये क्यू आर हो गया। पी क्यू और क्यू आर दो कोड बन गया, और पी क्यू अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आर बनाना है ना, क्यू तो मैंने लिया है, यहाँ पे आर बना लो। यहाँ पे पी क्यू आर 118 है, ये एंगल आपका 118 गिवन है। ओ पी आर, अच्छा सेंटर है, आप यहाँ पे एक सेंटर बना लो, ये सेंटर है। ओ पी आर पूछा जा रहा है, ये एंगल पूछा जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। ये एंगल आपका ओ है, तो ये एंगल पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे? एक काम और करते हैं फ्रेंड, इसको भी मिला लो आप, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करना, पूछा जा रहा है ये एंगल फ्रेंड, अंदर वाला क्या है आपका? ये एंगल ओ पी आर है, ये पूछा जा रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे समझना, ये आपका 118 डिग्री है, ये देखो रेडियस है ना, ये रेडियस है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो बेस पे एंगल बनेगा ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे 118 डिग्री है, तो ये बाहर वाला एंगल क्या हो जाएगा फ्रेंड? ये सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल होता है इसका डबल होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 118, इट मीन्स आपका 256 डिग्री, 236 डिग्री होगा ना, 236 डिग्री आपका यहाँ पे ये एंगल बनेगा, ठीक है। ये एंगल बन गया, तो अंदर का एंगल कितना बनेगा फ्रेंड? ये 360 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 236 को, ओके। तो 124 डिग्री ये यहाँ अंदर वाला एंगल बन गया, ठीक है।
अब ये दोनों एंगल इक्वल है फ्रेंड, तो हम लोग, और सम कितना होता है ट्रायंगल का 180 डिग्री। ओके, तो ये एंगल कितना निकल जाएगा, दोनों एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो एक एंगल निकाल लो, एंगल यही एंगल पूछा जा रहा है, एक मिनट, एंगल ओ पी आर, ये एंगल पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा था फ्रेंड, इसको हटाओ, ये नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। ये एंगल तो आपका निकल गया 124 डिग्री, ये एंगल पूछा जा रहा था। देखो ओ पी आर, देखो कैसे फाइंड करेंगे, 180 माइनस 124 करेंगे, बाई 2 कर लेंगे, क्योंकि ये जो निकलेगा दोनों का सम निकलेगा, इस वजह से एक एंगल निकाला तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ये एंगल है आपका ओ पी आर, क्लियर है। सब्सट्रैक्ट कर लो, सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू होगा 56 बाई 2। ओके, काटेंगे, सॉरी, काटने पे ये बनेगा 28 डिग्री, आपका करेक्ट आंसर है। ये भी 28 का होगा फ्रेंड, और ये भी 28 का होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्लियर है। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये 124 है यहाँ पे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन 67 नंबर क्वेश्चन से बनना। देखो 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र O है, वृत्त के बाहर T एक बिंदु है एवं TA वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक सर्कल बनाते हैं, ये आपका एक सर्कल है, ओके, और 20 सेंटीमीटर का व्यास है फ्रेंड, तो एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। 20 सेंटीमीटर का एक डायमीटर है ये आपका, कुछ भी नाम ले लो। अगर इसको हम लोग ए बी, ये बी कंसीडर करते हैं, ये ए कंसीडर करते हैं, क्लियर है। ए बी आपका डायमीटर हो गया, यहाँ पे आपका सेंटर है, ये सेंटर है ओ, ठीक है फ्रेंड। तो ये देखो 20 सेंटीमीटर का है, तो ये रेडियस 10 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। वृत्त के बाहर टी एक बिंदु है और टी ए वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। चलो ठीक है, एक बाहर टी पॉइंट है फ्रेंड, तो यहाँ एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करना है, ये आपका एक टेंजेंट है, ठीक है। ये आपका टी पॉइंट है, तो इसको भी आप मिला लो। अच्छा ओ टी दे रखा है 26, ओ टी, इसको मिला लो, ये ओ टी हो गया आपका, ये गिवन है आपका 26, ये 26 है फ्रेंड, ये 10 है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है। टी ए पूछा जा रहा है ना, बेस पूछा जा रहा है, बस दिख रहा होगा आपको कि ये ट्रिपलेट है, 5 12 13 होता है ना। देखो हाइपोटेनस 13 है, तो 13 के अकॉर्डिंग क्या है फ्रेंड 26, 5 के अकॉर्डिंग क्या है परपेंडिकुलर है ना ये, तो 10 है, तो 12 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, होगा ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ये ट्रिपलेट है फ्रेंड, सबको पता होगा ये चीज़। तो आपका ये बेस निकल गया 24 80, यही पूछा जा रहा था, टी ए पूछा जा रहा था है ना, तो टी ए इक्वल टू आपका 24 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। बच्चों वाला क्वेश्चन था फ्रेंड, ऑप्शन 3, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 168 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है दो वृत्त एक दूसरे को टी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है। दो वृत्त है ना, तो एक आपका सर्कल ये है, एक और सर्कल बना लो, एक सर्कल आपका ये है, ठीक है। दोनों टच कर रहा है एक दूसरे को, और एक टैंजेंट ड्रॉ करना है। आर एस एक ऐसी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्त के बिंदु पी और क्यू पर स्पर्श करती है। यहाँ तो एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं,
ठीक है फ्रेंड, ये टेंजेंट है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे टच कर रहा है, ये पॉइंट बोला है आपका आर एस, ये तो आपका आर एस टेंजेंट है, और जो पॉइंट पे टच कर रहा है उसको बोला गया है कि ये पी पॉइंट है और ये आपका क्यू पॉइंट है। ओके, और ये जो है ना, ये टच कर रहा है फ्रेंड, ये दोनों सर्कल आपस में टी पॉइंट पे। ठीक है, एंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू। ओके, टी पी क्यू, इसको मिला लो, एंगल टी पी क्यू बना लेते हैं। ये टी पी क्यू बन गया। ओके, इसको भी मिला लो आप, इसको भी मिला लेते हैं। इसमें देखो गिवन क्या है, एंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू, टी पी क्यू, टी पी क्यू, ये एंगल गिवन है आपका 42। ये एंगल है, एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 42 गिवन है, और एंगल पी क्यू टी पूछा जा रहा है, पी क्यू टी, ये एंगल पूछा जा रहा है ना। ये एंगल क्या है, एंगल पी क्यू टी। देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब एक चीज़ तो आपको पता होगा कि ये टेंजेंट है आपका, अगर ये पॉइंट सपोज कर लो ओ है, तो पी ओ और ओ टी ये टेंजेंट है ना इस सर्कल का, तो ये दोनों इक्वल होगा ना। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया आपका, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। तो यहाँ ये जो बेस का एंगल बनेगा ये दोनों इक्वल होगा ना। ओके फ्रेंड, तो ये आपका 42 होगा, यहाँ ये एंगल भी आपका 42 होगा। क्लियर है, ये 42 होगा फ्रेंड। ओके, तो ये दोनों का सम, ये एंगल और ये दोनों एंगल का सम, ये बाहर वाला एंगल होगा, है ना। इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है, तो ये बाहर वाला कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 42, और 42 कितना हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। आई होप कि समझ में आएगा। ये एंगल और ये एंगल का सम ये बाहर वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब देखो ये 84 हो गया, अब ये भी तो इक्वल होगा क्योंकि ये सेकंड ट्रायंगल, सेकंड जो सर्कल है उसका ये टेंजेंट है, तो ये इक्वल है, तो ये भी, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा फ्रेंड, होगा ना। अब आपके पास एक एंगल पता है ना, तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, किसी एक एंगल को निकाल लो ना। 180 माइनस 84 कर लेंगे, बाई 2 कर लेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पे ये हो जाएगा 96 बाई 2 होगा ना, और ये कटेगा आपका, क्या हो जाएगा 40, ठीक है 48 होगा, 48 डिग्री, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी आपका 48 होगा और ये भी आपका 48 होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, यही पूछा जा रहा था, एंगल पी क्यू टी इक्वल टू 48 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, केंद्र O वाले वृत्त की जीवा ए बी है, जबकि पी ए क्यू बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, देखो जैसा बोल रहा है वैसा काम करते हैं। एक सर्कल है, इसमें एक सेंटर O है, ये सेंटर O है, इसमें वृत्त पे एक जीवा ए बी है, जबकि पी ए बी जीवा फ्रेंड, पी ए क्यू मतलब ए पॉइंट पे स्पर्श करे। तो पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका एक टेंजेंट है और ये कहाँ पे स्पर्श कर रही है, आपका ए पॉइंट पे, ये पॉइंट आपका ए है। ठीक है, यहाँ से एक जीवा ड्रॉ कर लो ए बी, ठीक है, एक आपका ये जीवा है, ए बी आपका जीवा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जबकि पी ए क्यू ए पर स्पर्श करती है, लघु चाप ए बी पर एक बिंदु आर है। ठीक है, यहाँ पे एक और बिंदु है फ्रेंड आर, ये लघु चाप हो गया। यहाँ पे एक आपका आर पॉइंट है, तो इसको भी आप मिला लो। क्लियर है, इसको मिला लेते हैं, इसको मिला लेते हैं। और बी ए क्यू, अगर ये पॉइंट आपका ओ है, सॉरी ये पॉइंट आपका ओ है, बोला जा रहा है क्या कि बी ए क्यू
अच्छा ये पॉइंट आपका, तो ये पी ए क्यू था ना, बी ए क्यू, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक आपका क्या गिवन है फ्रेंड, 70 डिग्री है ना, ये 70 है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से रेडियस बना लो, ये रेडियस बना लेते हैं, ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। पूछा जा रहा है क्या, ए आर बी, ए आर बी, ये एंगल पूछा जा रहा है, ये अंदर वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल ए आर बी। देखो कैसे फाइंड करेंगे, अब ये आपका 70 है फ्रेंड, ये 70 है, तो ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री बनेगा ना। अब यहाँ तक आपका 70 है, तो अंदर वाला इतना एंगल क्या हो जाएगा, 90 से हम लोग 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 होगा तो ये भी आपका 20 होगा। क्यों 20 होगा फ्रेंड, क्योंकि ये रेडियस है ना, तो ये एंगल कितना निकल जाएगा, ठीक है, ये 40 हो गया, तो ये दोनों एंगल 180 से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 140 निकलेगा, है ना, ये एंगल आपका 140 निकल गया। ओके, तो बाहर वाला एंगल कितना निकलेगा, ये बाहर वाला इतना एंगल कितना निकलेगा, 360 से 140 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 220 निकलेगा, है ना, क्योंकि कंप्लीट एक सर्कल बनेगा तो 360 होता, तो इतना एंगल तो आपका 140 था, इतना एंगल आपका 140 था, 360 से हम लोग वो 140 को सब्ट्रैक्ट किया तो 220 निकल गया। अब ये एंगल निकालना है, ठीक है, ए आर बी। ठीक है, अब पता होगा जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका, जो परिधि पर एंगल बनता है उसका डबल होता है, तो ये एंगल हाफ हो जाएगा, है ना, तो 220/2 करेंगे, बस आपका आंसर आ गया। काट लो, ये 2 से कटेगा फ्रेंड, 110 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़, सिंपल सा चीज़ था फ्रेंड, 110 डिग्री, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 170 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है। ठीक है, एक सर्कल है आपका, ओके, वृत्त का व्यास ए बी बना लो, ए बी आप व्यास बना लेते हैं, ए बी आपका 1 डायमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सेंटर है ए और बी, और क्या बोला जा रहा है, वृत्त के बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी है। ठीक है, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर लो, स्पर्श रेखा ये सी पॉइंट पे आपको टच कर रहा है, ठीक है, ये सी पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, ए बी आगे बढ़ाए जाने पे पी पे मिलता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो इस पॉइंट पे मिलता है फ्रेंड, ठीक है, ये पॉइंट आपका पी है, ओके, और आपका गिवन है यहाँ पे देखना पीपीसी, पीपीसी नहीं है, ये होगा एपीसी होगा, ये एपीसी होगा फ्रेंड, ए कर लो आप, ये यहाँ पे ए होगा, ठीक है, एपीसी होगा, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, एपीसी, क्लियर है, समझ लेना फ्रेंड, ए है ये, तो एपीसी एपीसी ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 38 डिग्री। ठीक है, आप लोग भी यहाँ पे कर लेना एपीसी, क्लियर है, एपीसी 38 है, पीसीबी पूछा जा रहा है, पीसीबी, ठीक है, यहाँ से इसको मिला लो और यहाँ से इसको मिला लेते हैं, पीसीबी ये एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है, एंगल पीसीबी कैसे फाइंड करेंगे समझना। अब देखो आपका ये 38 है और यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री ये निकालना है, ये 38 है फ्रेंड, ये 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये अगर O है तो ओ सी पी की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ओ सी पी की बात कर रहे हैं। आपके पास दो एंगल है, 90 है ये और ये 38 है ना, सम 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना निकल जाएगा आपका, 180 से आप सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना हो जाएगा 90 + 38,
128 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये एंगल निकल जाएगा 52 डिग्री, है ना। तो ये 52 निकल गया। अब ये आपका रेडियस है, ये रेडियस है फ्रेंड, ये रेडियस है, तो आपका ये एंगल इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 180 से सब्सट्रैक्ट करेंगे 52 को, ओके, तो आपका 128 होगा, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा फ्रेंड, आपका 64 का होगा। क्लियर है, ये 64 का होगा, ये भी आपका 64 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो बेस का एंगल भी इक्वल होगा। बस ये हो गया आपका, ये 90 डिग्री है और ये 64 है ना। तो 90 डिग्री और -64 कर लेते हैं, ओके। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 26 डिग्री, ओके। यही है, देखो एंगल PCB पूछा था, एंगल PCB इक्वल टू 26 डिग्री, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़, ओके फ्रेंड। सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड, बस समझना है चीज़ों को, हो जाएगा। क्लियर है, ओके फ्रेंड। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।